Students, how are you? I am Patel and I am welcoming you to my YouTube channel. Today we are discussing about economics for chapter number 5, poverty. In this video we will discuss about the definitions of poverty. Yes, the all definitions which is given in the book we will discuss in this video. Continue watch this video to further detailed information about poverty. Thank you very much. Students, today we are discussing about the meaning of poverty. A situation where major portion of population cannot even satisfy the minimum requirements are said to be poor. We have already discussed previous video कि अगर कोई मिनिमम बेसिक नीड्स भी अगर वो अपनी पूरी नहीं कर सकता दैट इज़ पुअर यानी वो गरीब है. इफ़ अ लार्ज पॉपुलेशन इज़ लिविंग बिलो द मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देयर इज़ एक्जिस्टेंट वाइड स्प्रेड पॉवर्टी यानी ज़्यादातर लोग वहाँ पर इस रिक्वायरमेंट से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से दूर है दैट इज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है पॉवर्टी कह सकते हैं. मैनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव ट्राई टू इंटरप्रेट पॉवर्टी इन द वे बट पॉवर्टी बीइंग अ रिलेटिव कंसेप्ट इट्स मीनिंग चेंजेस विद द चेंज इन टाइम प्लेस एंड सोसाइटी. यानी इसका मीनिंग ये है कि हर एक नेशन हर एक कंट्री हर एक देश मीनिंग ऑफ पॉवर्टी को अलग अलग तरीके से इस कंसेप्ट को लेते हैं क्योंकि लोगों की जो नीड्स है वो अलग अलग देश में अलग अलग तरह की होती है. ओके ताकि प्लेस और सोसाइटी में चेंज होती रहती है पॉवर्टी की डेफिनेशन. इन मोस्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉवर्टी एंड एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज कंसिडर्ड एज बेस्ड एंड एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी आर शोन. Hence there exists a different in the level of poverty. तो इसी तरह अलग अलग तरीके से एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इनइक्वालिटीज ऑन सोसाइटी के बेस के ऊपर कुछ डेफिनेशन यहाँ पर है जो नीचे है अलग अलग लेवल पे अंदर. इन दिस कॉन्टेक्स्ट पॉवर्टी कैन बी डिवाइड इन टू पार्ट्स. पॉवर्टी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है. फर्स्ट ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पॉवर्टी और इनकम पॉवर्टी एंड सेकंड मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी और नॉन इनकम पॉवर्टी. अकॉर्डिंग टू द इनकम डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी यानी इनकम आवक के अगर तौर पर हम पॉवर्टी की डेफिनेशन देखेंगे तो क्या है. अ सर्टेन नॉर्मेटिव मिनिमम लेवल ऑफ पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू असर्टेन मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन. यस इट्स ईजी. यानी कि ऐसी नॉर्मेटिव मिनिमम लेवल ऑफ पर कैपिटा कंजप्शन यानी पर हेड कंजप्शन यानी जो कंजप्ट करते हैं वो और एक्सपेंडिचर उसके ऊपर होता खर्च. ओके बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होता खर्च उसके ऊपर बेसिक नीड्स और सर्विसेज. ओके दैट इज़ पॉवर्टी लाइन. ऑल पीपल हु हैव लेस देन रिक्वायर्ड इनकम और स्पेंड लेस देन रिक्वायर्ड मिनिमम एक्सपेंडिचर आर सेड टू बी पुअर. यस इट इज़ सिंपल. यानी कि ज़्यादातर लोग हु हैव लेस देन रिक्वायर्ड इनकम जिसके पास इनकम रिक्वायर्ड बहुत ही कम है स्पेंड लेस देन रिक्वायर्ड मिनिमम एक्सपेंडिचर खर्च से ज़्यादा कम पैसे खर्च करते हैं वो लोग दैट इज़ पुअर. So according to this interpretation poverty is state of scarcity यानी वो एक scarcity का state है. यानी भाई in India poverty line is defined in reference to consuming minimum required calories or minimum consumption expenditure required to get minimum calories. But the limitations of this method is that it only shows the situation of non-availability of food of starvation. Poverty is to be a situation of starvation. यानी कि अगर इंडिया की बात करें तो पॉवर्टी इस तरह डिफ़ाइन की जाती है. कैसे? कंजप्शन मिनिमम रिक्वायर्ड कैलोरीज और मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर. एक ह्यूमन बॉडी के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए कितनी कैलोरीज वो कंजप्ट करेगा तब वो हेल्थी रह सकेगा और मिनिमम कैलोरी की यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है. बट द लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड लेकिन इस मेथड की एक लिमिटेशंस भी है. इट शोज द सिचुएशन ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड यानी कि ये एक ऐसी सिचुएशन बताता है फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है यानी फूड खाने के लिए नहीं है ऑफ स्टारवेशन और लोग भूख से मर रहे हैं. पॉवर्टी इज़ नॉट ओनली अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन. पॉवर्टी एक स्टारवेशन नहीं है यानी भूख मरा नहीं है. ओके पॉवर्टी एक अलग चीज़ है. फूड तो है लेकिन पैसे नहीं है लोगों के पास. दैट इज़ द मेन थिंग. इन द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपार्ट फ्रॉम फूड अदर नेसेसिटीज सच as clothing, housing, education, health, cleanliness, pure drinking are also included in them. Only the non-income poverty has become a popular modern concept of poverty. यानी मॉडर्न कंसेप्ट में क्या है नॉन इनकम फूड की खाली बात नहीं है कपड़े पैसे ओके उनके पास जो भी कुछ हेल्थ की सिचुएशन है वो दैट इज़ द अदर थिंग. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स इनकम पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पॉवर्टी बट इट ओनली रिफ्लेक्ट्स अ सिंगल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. यस खाली एक ही लाइफ सिंगल एस्पेक्ट को टच करती है. फ्रीडम ऑफ द चॉइस इन occupation which is available to rich is never available to poor. In this context, to get a broader meaning of poverty, income should not be the sole measuring rod of deprivation, but the other important elements of human development such as knowledge, long and healthy life, good standard of living, individual freedom, availability of opportunities, and a life with choices and self-respect
शुड बी कंसिडर्ड। यानी कि सिर्फ इनकम की बात नहीं है, जीवन में एक व्यक्ति को कितनी चीज़ें ज़रूरत है, वो अपनी खुद की अपनी सोची हुई जॉब कर सकता है, काम कर सकता है, ओके, बिजनेस कर सकता है, अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता है, हेल्थ, एजुकेशन, नॉलेज, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरत है। इनकम बेस्ड डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ इनकम के ऊपर ही होती है, तो ये एक लिमिटेशंस हो सकती है कि वो सारे इन एस्पेक्ट्स को, यानी गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडिविजुअल फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, चॉइस ऑफ वर्क, चॉइस ऑफ बिजनेस, नॉलेज, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। UNDP, while preparing a development report through HDI, Human Development Index, and HPI, Human Poverty Index, included 3 important parameters, namely knowledge, health, and standard of living. तो HDI ने हम देख सके कि उन्होंने 3 मेन पॉइंट दिए थे, नॉलेज, हेल्थ, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. And under the knowledge, literacy rate and enrollment ratio for health life expectancy, and for the standard of living per capita, total house production is considered. 3 चीज़ों के अंदर नॉलेज के अंदर लिटरेसी, एनरोलमेंट रेशियो, हेल्थ लाइफ के अंदर एक्सपेक्टेंसी यानी कितनी लाइफ वो जीने वाला है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड पर कैपिटा टोटल हाउस प्रोडक्शन इज कंसिडर किया गया है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ पॉवर्टी, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं. मेन 2 नेचर ऑफ पॉवर्टी आर देयर. फर्स्ट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड सेकंड इज रिलेटिव पॉवर्टी. यस, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तो ये वीडियो आप अच्छी तरीके से देखें, लर्न करें और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें. थैंक यू वेरी मच.